हे सो कैसा था दिन। ओ प्रॉफिटेबल था कि नहीं भाई साहब? अगर आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो ट्रेडिंग में थोड़ा सा गैप ले लो। नहीं जम रही अगर आपको ट्रेडिंग तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, शेर है हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा रुकेंगे भी, फिर शिकार करेंगे, उस तरीके से थोड़ा सा एक करो, लेकिन प्लीज ट्रेड मत करना भी अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ है तो। रीजन बिल्कुल साफ था, क्लियर कट हमारा कल एनालिसिस था। क्या मूवमेंट आया यार मार्केट में, मतलब आज खुद की तारीफ करूँ कि क्या करूँ, ऐसा हो रहा है ना। कभी कभी लगता है कि खुद की तारीफ कर लेना चाहिए क्योंकि परफेक्ट एनालिसिस हो रहा है, और ऐसे ही परफेक्ट ही करते हैं वैसे, नो डाउट। बट आज इतना परफेक्ट हो गया कि भाई 10 रुपए का प्रीमियम 300 गया, 280 गया। बहुत खुशी तो होती है, राइट। तो चलो शुरुआत में बात करते हैं कि क्या क्या हमने करने बोला था, किस तरीके से करने बोला था। तो क्लियर कट था कि भाई 85,100 ये जो था ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बन चुका था कहीं ना कहीं पे। सो रेजिस्टेंस को क्रॉस न करते उधर गया भी नहीं मार्केट, और अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। क्या बोला था, सपोर्ट को तोड़ा या फिर रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ा। तो सपोर्ट को तोड़ा और नीचे जैसे ही मार्केट आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि भाई अभी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे डायरेक्टली टारगेट था 84,414, और उसके बाद में डायरेक्टली मार्केट एटलीस्ट मुझे लगा था कि 84,500 400 आके रुकेगा नहीं, लेकिन ये भी गैप आज ही के दिन उसने कंप्लीट कर दिया। मतलब अभी मार्केट एग्जैक्टली 84,104 पे है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। तो इतना अगर मार्केट आपको वन साइड दे रहा है तो उसके बाद में थोड़ा सा एक दिन रुकना चाहिए। टुडे टुमारो इज अ फ्राइडे, नो डाउट पुट में ही पैसा देगा, लेकिन क्या होगा कि फ्राइडे में वो कोशिश करेगा, इतना एक दिन में दे दिया तो लेने की कोशिश करेगा। बेटर है, समटाइम्स नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, बिकॉज फ्राइडे को मैं जनरली बोलता हूँ कि भाई ट्रेड मत करना। और उसके पीछे रीज़न भी होता है कि फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ज़्यादा होता है, ट्रैपिंग मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। तो कल अगर वैसे भी बहुत ऐसे होते ना, नहीं भाई करना ही है करना ही है, तो उसके लिए बता रहा हूँ कल का सपोर्ट जो 84,101 है, 100 है। तो यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस करता है, नीचे आता है, तो नीचे और भी गैप है 83,675 तक। लेकिन मार्केट अगर इसी जोन में है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड मत करना। अगर मार्केट 84,400 और सेफर साइड 84,500 क्रॉस करता है, देन डेफिनेटली यू कैन गो ऑन अ बाई साइड। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कल मैं मार्केट नहीं देखूंगा, सच में नहीं देखूंगा। अगर एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है तो फिर क्यों देखना, एक आधा दिन आराम दो, ठीक है, एंजॉय करो फैमिली के साथ में, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफिस का काम करो, वो कर सकते हैं। लेकिन कल ट्रेड मत करना भोले। मुझे पता है कि शायद कल भी ऐसा हो सकता है 50 का 200 हो जाए वगैरह, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि कभी कभी डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत, डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही चाहिए, तभी जाके ट्रेडर बनोगे, राइट। तो ये चीज़ करना है आपको। अगर आप आज का देखें मोमेंट, तो शुरुआत में से अगर मैं बोलूँ, मेरा तो ये लास्ट टारगेट था 422। मार्केट कहाँ गया आज? आप देखो कि हमने बोला था चलो सपोर्ट पे नहीं भी आया, लेकिन रेजिस्टेंस को थोड़ा पुट साइड में, रेजिस्टेंस से यहाँ पे तोड़ेगा, मतलब वहाँ पे सपोर्ट तोड़ेगा, ऐसा बोला था हमने, राइट। तो जैसे रेजिस्टेंस तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आती है, और फर्स्ट टारगेट ही फटाक से अचीव हो जाता है 299 का, देन कंटिन्यूसली हो जाता है 422 का। मुझे लगा यहाँ से और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पॉइंट आएगा, नहीं, यहाँ से भी डबल कैपिटल हो गया। सो वन साइड मार्केट था ट्रूली ब्लेस कि हम लोग प्राइस एक्सचेंज के हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से ट्रेड भी दिया था। और मैंने शुरुआत में ये ट्रेड दिया था, उसके बाद में एक जीरो हीरो डाला था, जिसमें कि ये वाला था कि इसको बोला था भाई 45 के ले लो, 45 मतलब समझ रहा हूँ, यहीं पे कहीं पे मैंने बोला था, हाँ एग्जैक्टली यही बोला था। एग्जैक्टली देखो 45 पे बोला था, 45 से मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दिया है, 260। फिर उसके बाद में 225 तक क्लोज दिया है। आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, क्योंकि 3 ही ट्रेड दिया है भाई, 3 ट्रेड, ये लास्ट वाला परफेक्ट ट्रेड था। और क्या चाहिए आपको मार्केट से? सो दिस इज इट कि अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो, प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव करते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग है ना भाई, आपको फीस सिर्फ और सिर्फ हाफ फीस भरना होता है पहले। तो ये चीज़ बिल्कुल करके देखना एंड सी द डिफरेंसेस इन योर सेल्फ। तो आपको 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट अच्छे खासे मिलते जाएंगे। चलो, थैंक यू। एंड एनालिसिस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट तो कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।